हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि डीआरडीओ, इसरो, सेबी, नाबार्ड या एफएसएसएआई। इसके अलावा 20 से 22 जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं इंडिया में, वो हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम उनके स्थापना वर्ष, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, या फिर उनके चेयरमैन कौन रह चुके हैं, या फिर पहले या फिर वर्तमान में कौन है, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाला है, तो आप किसी भी मीडियम से हो इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये नवंबर 2022 तक अपडेटेड है, यानी कि लेटेस्ट अपडेटेड है 2022 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि डीआरडीओ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं डीआरडीओ के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है डीआरडीओ के न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फाउंडर थे डीआरडीओ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है डीआरडीओ? ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। और इसकी नई जो इनोवेशन है वो कौन सी है? ये है अग्नि 5 मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द करंट चीफ ऑफ इसरो? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री एस सोमनाथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसरो के बेंगलुरु में। बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटक राज्य की। और ये स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंडर थे इसरो के डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई फाउंडर थे इसरो के। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसरो की, ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है इसरो। और जो सबसे लेटेस्ट लॉन्च किया है, ये किया था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। और ये शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, 25th गवर्नर हैं। और 4 जो डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, वो हैं फिलहाल MK जैन, डॉक्टर माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ओ स्मिथ भी बोलते हैं इनको, ओ स्मिथ। पहले गवर्नर ओ स्मिथ थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द करंट CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? नीति आयोग के वर्तमान CEO हैं, इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर ये 2022 में ही नियुक्त किए गए हैं, इसलिए करंट का भी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके उसके जगह पे बनाया गया था नीति आयोग। फाउंडर है नीति आयोग के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA पार्टी। आपको पता होगा जो भारत में फिलहाल जो शासन है NDA पार्टी का है, जिसमें बीजेपी सबसे मेजर पार्टी है। और उनकी अलायंस को बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री भारत के फिलहाल जो है नरेंद्र मोदी। और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2022 में ही नियुक्त किए गए हैं वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर GR चिंताला। डॉक्टर GR चिंताला। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अब। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई में। और स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। अभी TCS ने एक रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ये हुई थी 6th यानी कि 6ठी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई थी नाबार्ड की।
इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर गोविंद आर चिंताला, जो हमने पढ़ा क्वेश्चन में, और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, ये थे डॉक्टर बी शिवारमन। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाते हैं एग्जाम के लिए, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द सीईओ ऑफ एनएचबी? एनएचबी के नए सीईओ कौन हैं? एनएचबी के सीईओ हैं, इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिता दास। दक्षिता दास। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एनएचबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इस्टेब्लिश्ड हुआ था, यानी कि स्थापना हुई थी एनएचबी की 9 जुलाई 1988 को। इसकी पेरेंट एजेंसी है, यानी कि किसके अंडर में एनएचबी काम करता है, ये है आरबीआई के देखरेख में काम करता है, और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ आईआरडीएआई? आईआरडीएआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर आएगा बी, देबाशीष पांडा। देबाशीष पांडा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आईआरडीआई की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हेडक्वार्टर है आईआरडीआई के हैदराबाद में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि स्थापना हुई थी 1999 में। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड सेबी? यानी कि सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली महिला बनी है ये। इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सेबी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। 12 अप्रैल 1992 को कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है सेबी? ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और रेगुलेटरी बॉडी है, ये एक प्रकार से रेगुलेट करती है जो भारत की स्टॉक मार्केट वगैरह होती है उसको। फर्स्ट चेयरमैन थे जीवी रामाकृष्णा। जीवी रामाकृष्णा। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सिडबी? सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर बी, शिवा सुब्रमण्यन रमन। शिवा सुब्रमण्यन रमन है सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर हैं लखनऊ यूपी में, ये याद रखना, लखनऊ यूपी। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी हैं फिलहाल श्री एस रमन, और टैगलाइन होती है सिडबी की, आइए गंगा नहाइए और उद्यमी बनकर जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ ट्राई? ट्राई के वर्तमान सचिव कौन है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील कुमार गुप्ता जी हैं ट्राई के वर्तमान सचिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं ट्राई के बारे में। ट्राई की फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर होते हैं न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को ट्राई की। चेयरमैन है डॉक्टर पीडी वघेला, और जुरिस्डिक्शन किसके अंडर में आता है ट्राई का? ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआईएस? यानी कि बीआईएस के नए वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं? ये इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री प्रमोद कुमार तिवारी बने हैं बीआईएस के नए डीजी। बीआईएस की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1986 को। 23 दिसंबर 1986 को स्थापना हुई थी बीआईएस की। पेरेंट एजेंसी है इसकी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द करंट सीईओ ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमंग अमीन। हेमंग अमीन बने हैं बीसीसीआई के नए सीईओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1928 को, यानी कि आजादी से पहले इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये। प्रेसिडेंट है फिलहाल रोजर बिन्नी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी बनाए गए हैं 2022 में ही। और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेक्रेटरी हैं जय शाह। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ एफएसएसएआई? एफएसएसएआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश भूषण। राजेश भूषण जी हैं एफएसएसएआई के वर्तमान अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं,
FSSAI की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर होते हैं न्यू दिल्ली में। एस्टेब्लिश्ड यानी कि स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करती है। CEO हैं श्री अरुण सिंघल और मेंबर होते हैं इसमें 22 मेंबर। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णन रामानुजम। के रामानुजम है नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष। नेस्कॉम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को। प्रेसिडेंट है देवजानी घोष और ये है नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है ये। और रेखा मेनन बिकम्स फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। रेखा मेनन है जो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द करंट CEO ऑफ IFCI। IFCI के वर्तमान CEO कौन है? इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इमांडी शंकरा राव। IFCI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1948 को। इसके चेयरपर्सन है इमांडी शंकरा राव। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ HPCL। HPCL के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? HPCL के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी हैं HPCL के वर्तमान अध्यक्ष। HPCL की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हेडक्वार्टर है इसके मुंबई में। स्थापना हुई थी 1974 में और ये टाइप है सब्सिडरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC की एक सब्सिडरी है ये। दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC यानी कि ONGC के MD और चेयरमैन कौन है? इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेश कुमार श्रीवास्तव। राजेश कुमार श्रीवास्तव। ONGC की फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ SBI। SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, SBI की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। टाइप है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU है ये एक SBI और रैंक है ग्लोबली 43 और फॉर्चून ग्लोबल 500 में रैंक है 236वीं। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसमें पहले पूछा है तो पहले थे ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ये थे सुकुमार सेन। और फिलहाल कौन है? फिलहाल है राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ECI की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को दिन मनाया जाता है मतदाता दिवस। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है फिलहाल राजीव कुमार और टर्म होती है इनकी 6 साल की या फिर 65 साल एज तक। आर्टिकल पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये है 324, आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द करंट CAG ऑफ इंडिया। भारत का वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? ये है ऑप्शन नंबर ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1858 को। इनके मेंबर की लेंथ होती है, टर्म लेंथ होती है 6 साल तक या फिर 65 साल की उम्र तक। रिपोर्ट देते हैं अपनी CAG प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नॉमिनेटर होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आर्टिकल है, जनरली ये पूछा जाता है कैग का आर्टिकल कौन सा होता है, CAG का आर्टिकल कौन सा होता है, तो ऑप्शन में मिलता है 148। तो 148 करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए तो 148 से 151 तक जिक्र होता है कैग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI। CBI के वर्तमान महानिदेशक कौन है? CBI के वर्तमान महानिदेशक हैं ऑप्शन नंबर डी, सुबोध कुमार जायसवाल। CBI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। मोटो होता है सीबीआई का इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शेरावत साइनिंग ऑफ।